ठीक है, सबका धन्यवाद, तुमका धन्यवाद। एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित खुदावे का फिर से स्वागत है इस भवन में, जहाँ पे परमेश्वर फिर से लेकर आया है। और वाकई में प्रभु के बेटे का जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो दिखा है ना, सब कुछ भूल के। और इसी महीने 2 तारीख को उनके पिता प्रभु में सो गए हैं, और हम प्रभु में सोते को कहते हैं मिट्टी मिट्टी मिल गए। वाक्य में परमेश्वर के पास आत्मा पहुंच गई। मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है खुदा के नज़र में, ये नाशवान शरीर है। लेकिन जब हम खुदा में हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए हमारा प्रियजन मरा नहीं, वो सो रहा है। और जो इंसान सोता है तो क्या उसके लिए कोई रोएगा? अगर कोई सो रहा है प्रभु में तो उसके लिए शोक किस बात का? आज प्रभु ने 2 वचन से मुझसे बात करी, एक के घर दिया और दूसरा प्रभु ने रास्ते में दे दिया था जब मैं वहाँ पे आ रहा था। तो मुझे समझ नहीं पाया था वचन क्यों, तो परमेश्वर इस वचन को हम डिक्लेयर करेंगे। और हमारे मसीह में देखो, इस दुनिया का रूल है जो आया है उसे जाना है। कोई भी प्रार्थना किसी को रोक नहीं सकती, 1 साल 15 साल, लेकिन उस कंडीशन से प्रभु आज़ाद करता है जब इंसान मछली से तड़ा पड़ा हो, जब इंसान बोझ बन गया हो। तो घर वाले भी कहेंगे यार कब तक इसको बोझ रहे, लेकिन परमेश्वर का दुख नहीं देता। आज कितने ऐसे केस है जो सड़ गए हैं ना, लेकिन क्या कोई वहां फिर के चला गया, खुदा ने हमारे भाई को, हमारे अजीज को अच्छी जगह पे ले लिया, एक अच्छी जगह पे शांति है। और आपको भी शांति, वचन कहता है तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह को छोड़ के, है ना, जो भी आया है उसे जाना है। यीशु मसीह हमारे जीवित है, वो हमारे बीच में है। और खुदा हमसे कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, और इस बात को हम विश्वास करते हैं। ठीक है, हम संसार में रहते हैं, संसारिक शोक हमारे जीवन में आता है, संसारी यादें हमारे जीवन में आती है, क्योंकि हमारा कोई भी प्रियजन जब कोई भी हो, जब दूर होता है तो हमें याद आती है। लेकिन इस चीज को शैतान का हथियार मत बनाना, ये तो शैतान उनके रूप में आपको गलतफहमी में डाल देगा। हकीकत में क्या, उनके रूप में आएगा, आपको के पापा दिख रहे, कोई कहेगा दादा दिख रहे, कोई कहेगा बर्फी चाहिए, कोई कहेगा ये चाहिए, मैं प्यासा हूँ, और आप क्या हो गया, मेरा प्रियजन प्यासा है। कभी मत करना, वो सिर्फ है रुपया होगा जो उसका रूप लेके आएगा। बाइबल में कहीं भी दुष्ट आत्मा का नाम नहीं है, सिर्फ लिखा है आकाश की शक्तियाँ जो रूप लेके हमें गुमराह करती है। क्यों? उसे पता ही कैसे टूट सकते हैं, इमोशनलपन हमें तोड़ के रख देता है। जो भी दिखे, कभी ये मत कहना मेरे पापा दिखे, मेरे दादा दिखे, कहना देखो दुष्ट आत्मा कैसे सता रहा है हमें रूप बदल के। वो परमेश्वर के पास है, इसलिए कोई उसका न्याय नहीं कर सकता। तो शैतान आपको गुमराह करेगा, आपको पाप में डालने के लिए, आपको तंत्र मंत्र में ढाल के लिए, वो ये कब करेगा। इसलिए खुदा ने देखो शॉर्ट टाइम में यहाँ भेजा, शॉर्ट टाइम में देखो, महीने का दूसरा दिन था वो, है ना, और ये महीने खत्म होने का दूसरा दिन, कल खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद, उससे पहले। और देखो शुरुआत में परमेश्वर ने वहीं भेजा है ये, ताकि आप लोग ब्लेस हो। 6 दिन के लिए आया, कभी नहीं आना हुआ, है ना, 6 दिन के लिए आया, 5 दिन के लिए कभी नहीं आना हुआ। खुदा ने देखो छोटे टाइम में भेज दिया, क्यों? ताकि आप लोग गुमराह ना हो जाओ। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है, अब से आपकी नई जिंदगी है। यहाँ से कम बैक करना है, यहाँ से परमेश्वर के लिए और आगे बढ़ना है। मैं पहले भी जैसे ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई कहे कि अरे इस धर्म में तो लोग मरते नहीं, तो लोग वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ पे लोग कह सके हम जिंदा रहते हैं। बस खुदा में उम्मीद है कि हमारे में मरते नहीं, सो जाते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ, मैं प्रभु में आपका धन्यवाद करता हूँ। वाकई में हमारा प्रियजन अपने दुख से, अपनी पीड़ा से, अपने तकलीफ से, अपने कराने से अब आजाद होकर तेरी दाहिने ओर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने सबके लिए लहू बहाया पिता। और एंड टाइम पे जब उनका जाने का समय, तो उससे पहले उनके लिए प्रार्थना भी हो गई, उनको मैं मिल भी गया पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। उनकी सारी प्रार्थना की गई, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं पिता, आत्मा की कदर है पिता। मूर्ति पिता, वचन कहता मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा तेरे पास पहुंचेगी। लेकिन उसके बाद जो प्रियजन रह गए यहाँ पर पिता, जो तेरे बेटा बेटी, उनको हिम्मत दे पिता, ताकत कुवत सामर्थ दे, ताकि शैतान उनको गुमराह ना करने पाए, शैतान के कानों में आवाज न देने पाए उस प्यारे अजीज के नाम से पिता। कहीं ऐसा ना गुमराह हो जाए, इसलिए आज मैं इनके सपनों को, इनके शैतान के अंधकार की हर शक्ति को बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज अभी इसी वक्त से पिता ये आजाद है, ये फ्री है यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक गाना गाएंगे। नानक ना घोड़े
ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, क्यों तो तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से भी वही बलवान को मारता है, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से भी वही बलवान को मारता है, दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने, यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम, जब साथ है मसीहा, तो से जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत ही जाएंगे, पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, हम प्यार से जीत ही जाएंगे, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, बताएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद के मेरे पिता, ना रथ न घोड़े से तेरी ओर से विजय मिलती है पिता, मैं अपने धन्यवाद करते यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद सारी बातों के, धन्यवाद तुम दर्शन के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। और बाइबल ले लो सब, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना सब जने, क्योंकि इस कंडीशन में शैतान बड़ा आराम से हमें गुमराह कर सकता है, मैं समझ, है ना। आप सब, आप अपने, आप कौन है? आप अपने पिता से बहुत प्रेम करो, आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करो, है ना।
करते ना, अभी अपने करते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम उनकी याद में इतने ना खो जाए कि शैतान हमें वचन से वंचित कर दे। अभी एक क्वेश्चन करता हूँ, वो हम कितना भी प्रेम करने वाले हैं, अगर ये फोटो लगा रखे जैसे, अगर इस फोटो में बोले कोई मेरे साथ चलेगा क्या? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा हाँ मैं चलूंगा? अगर प्रेम करते तो जाना चाहिए ना, जाएगा कोई? क्यों? प्रेम कहाँ गया फिर? जिंदा खींचता है जिंदों, फोटो मायने नहीं रखते ना, शैतान फोटो पे बोल जाएगा। फोटो बोलेगी तो ये नहीं बोलेंगे पापा बोले दादा बोले भूत बोले, ये बोलेंगे ना। वो कहेगा आप में से कोई प्रेम करता तो चलो मेरे साथ। आपको पता है आपके प्रेजेंट कहाँ पर है? आपको क्या लगता है? ठीक है, आपने जो भी उनके अंतिम सुनकर जैसे भी किया मायने नहीं रखता, मायने रखता ही नहीं, वो हकीकत में नहीं रखता। ये सबूत दिया खुदा नाथ मुझे प्रैक्टिकल। आपको क्या लगता है? यही सोचता हूँ कि हमारे दूसरा जन्म मिल गया होगा। दूसरा जन्म बाइबल नहीं कहती, दूसरा जन्म नहीं है, एक ही है, ठीक है, एक ही है, कोई दूसरा जन्म बाइबल में नहीं लिखा है, ठीक है। हमारी जो जहाँ से हम आए ना वो चीज़ हमें पकड़ती है ना, हम केचुआ बनते हैं ना हम मछली बनते हैं ना हमारा कोई पुनर्जन्म होता है, ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा, उस बात को हम विश्वास करते हैं। अगर वो कछुआ बन के आ जाएंगे तो क्या आप कछुआ को पालने शुरू करोगे? आपको शैतान पता है कि आपको क्या करेगा, क्या कहेगा? देख तेरा पिता, देख वो बकरी ना बकरी वही है, तेरा पिता देख वही है, उसको घर में ले आओगे? नहीं होता दूसरा जन्म, ठीक है। फोन हमेशा प्रार्थना टाइम में बजता, मैं पहले भी कहा था, इसलिए परमेश्वर यहाँ लेकर आया क्योंकि आपके अंदर कंफ्यूजन का आत्मा चल रहा था। कोई आपको बहका सकता है, इस समय कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वचन पढ़ो। वचन हमें क्या करता है? ये लंबी टीचिंग है, लेकिन एक दर्शन बताता हूँ मैं आपको। स्पष्ट रूप से देखा मैंने यीशु मसीह के साथ आपके पिता खड़े, वो जहाँ थे ना वहाँ पहुँचा दिया। अब भटके नहीं है, वो भटक नहीं रहे, वो क्या कान खोल लो ना, दूसरा जन्म हुआ है, वो खुदा के दाहिने ओर है जो खुदा ने दिखा दिया। इसलिए रोना आज से बंद, फोटो बंद, है ना। आज हमने गीत क्यों गाए कि हमें पता है हमारा प्रिजन खुदा के पास है, वही आएगा दोबारा, लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे उसके बाद पुनरुत्थान होगा, पुनर्जन्म नहीं है। आज से आप अपनी बाइबल टीचिंग को गहरा करो, पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हो गई। दूसरा एक चीज बताई प्रभु ने, अब वचन तो ज्ञान नहीं है, सीखो, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। इब्राहिम का पिता, इब्राहिम का पिता तेरे नाम, उसका क्या करता था? वो उसका व्यापार था, मूर्ति पूजक था ना। लेकिन परमेश्वर जब नहीं चुना इब्राहिम को जब आवाज नहीं दी, जैसे उसका पिता का देहांत हुआ, परमेश्वर ने इब्राहिम चल खड़ा हो गया, अब आपकी बारी है। और यहाँ में जब खड़ा करा ना, उसके पिता से छुटकारा देने के लिए प्रभु वेट कर रहा था कब ये श्राप टूटेगा, और जैसे टूटा प्रभु इब्राहिम खड़ा हो जा चल। और उसके बाद इब्राहिम की संतान आज हम कहलाते हैं। इब्राहिम की आशीष का मतलब क्या है? इब्राहिम बीमार हुआ? इब्राहिम गरीब हुआ? इब्राहिम असफल हुआ? कभी नहीं हुआ। विश्वास का पिता। तैयार हो जाइए लंबे रेस के लिए। उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो विरासत में आपको मिली है, उन चीजों को बाहर आना पड़ेगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा अगर आप बाहर नहीं आए। अब आपके हवाले ही घर और जो कलीसिया बढ़ेगी, आपको स्ट्रांग होना ही होगा, तभी आगे बढ़ाओगे, क्योंकि चाबी उसी के आप दी जाती है जो रक्षक होता है। आपको माइंड सेट करना है, आप सीखो जितना हो सके। ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हो, आप सीखो जितना हो सके। भविष्यवाणी या वरदान मायने नहीं रखते हो, ठीक है, अपनी जगह, जितना परमेश्वर का वचन मायने रखता है, जितना उसका प्रकाशन मायने रखता है। हमसे ज्यादा बाइबल शैतान पढ़ चुका है, लेकिन उसको प्रकाशन नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता, उसको भी नहीं पता, बस वो सीधे सीधे करता है। जो प्रकाशन जितना गहरा ले सको ले लो, क्योंकि वरदान ऊपर नहीं जाएंगे, फल जाएंगे हमारे साथ। अब फल का समय है, जो बीत गया वो बीत गया। अभी जो भी आपका क्रिया बाकी है, जो भी बाकी है ना, उसे स्टॉप कर दो, अब आगे बढ़ना ही नहीं है। दैट्स ऑल, खत्म। यहाँ से हम नई सृष्टि है,
धमाके से सेवा करो, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आइए 2 वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में तो गहरी और डीप बात बताता है पिता। तो अपने बच्चों को शांति देना मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अभी तक संभाला, आगे संभाला, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक वर्ड और बोलते हैं लोग बात, आत्मा को शांति मिले, बोलते ये गलत है। यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं बोला आत्मा को शांति। किसको जरूरत है यार? मर के तो वैसे ही शांत है, जो मर गए तो वैसे ही शांत है, जो रो रहा है। यीशु मसीह जब चले गए थे तो चेलों को कहा तुम्हें शांति मिले। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उड़ा हुआ था, अब हम मरेंगे। शांति की जरूरत जिंदे लोगों को, जो मर गए तो शांत है। तो हम क्या कहते हैं? अरे आत्मा को शांति मिले, नहीं कहना। आत्मा तो गई खुदा के पास, वचन का डिक्लेयर कर दिया, जो हो गया हो गया। जो आप रो रहे हो, आपके अंदर तूफान उठा हुआ है ना, एक माँ के अंदर तूफान उठा हुआ है, उनका पति चला गया, कैसे शांत होगा? तभी यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। कभी बोला किसी मरे हुए को? कभी नहीं बोला यीशु मसीह ने। जिंदों को बोला था शांति मिले, क्योंकि इस समय जिंदों की जरूरत होती है। देखो आज मुझे कौन सा वचन मिलेगा? मत्ती 5 उसका 4। कोई बात नहीं, हाँ पढ़ो। मत्ती 5 उसका 4। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ठीक है, ये वचन जब मुझे मिला मैं समझ नहीं पाया क्यों दिया परमेश्वर ने। कोई हाँ की लिखते, धन्य है वे जो शोक करते क्योंकि शांति पाएंगे। ठीक है, इसका प्रकाशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली आपके लिए दिया है। अभी आप शोक कर, संसारिक शोक कर रहे थे, लेकिन अभी आपको शांति मिल गई है ना। अभी 1 महीने से आप शोक कर रहे थे, आपके 36 सवाल होंगे, कहाँ चले गए, कहाँ होंगे, कहाँ बैठ कर होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन में थे। एक ही बात में कंफ्यूजन दूर कर दी। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। अभी तक आपने शोक करा क्योंकि आपको पता नहीं था, लेकिन अब शोक की घड़ी खत्म हो गई है। देखो एक और वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 1 पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 से पढ़े, पेज नंबर 284। 13 से, हाँ पहला 4 का 13। 4 का 13, हाँ 4 का 13। पेज नंबर 284। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। समझ आया? देखो फिर, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, है ना। अज्ञानी नहीं होना हमें, अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। किसके समान? दूसरों के समान जो यीशु मसीह को नहीं मानते, है ना, वो शोक करते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं है, फिर क्या लिखा है? देखो, शोक करते हैं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसके साथ ले आएगा। जो यीशु मसीह के साथ सो गए, यानी कि यीशु मसीह अंगीकार करके बड़ी अच्छी तरह विदाई हुई आपके पापा की। मैं एंड टाइम पे आया, प्रार्थना हुई, ब्लेसिंग हुई, सब कुछ हुआ। भटके नहीं, दूसरा धर्म नहीं है। यहाँ से आपको रीस्टार्ट करना है अपने आप को, टूटने नहीं देना। टूटोगे तो बिखर जाओगे, और आपके साथ ही बिखर जाएंगे। आपको लंबा करना है। अभी आपको घर संभालना कि कलीसिया देगा, कि परमेश्वर कलीसिया क्यों देगा, लेकिन नहीं। अब यहाँ से आपको रीस्टार्ट करना है। माइंड को बिल्कुल खाली कर दो और मैं वचन भर लो सुबह शाम, सुबह दोपहर से जितना हो सके वचन का रिवाइज करो। परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। इस घर के जितने मेंबर खड़े हो जाएंगे, बाकी बैठ जाएंगे। आप भी खड़े हो जाओ, नहीं ठीक है, फिर प्रार्थना करो। धन्यवाद करते हैं पिता, तू यहाँ पे लेके आया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरी उपस्थिति में मैं इस परिवार को तेरे सम्मुख करता हूँ। आज इनका दुख खत्म हुआ, आज इनकी उलझन खत्म हुई, आज शैतान हार गया और आप जीत गए यीशु मसीह के नाम। जब ये ब्लेस होते हैं, इनके दिल दिमाग तेरा करते हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद पिता, एक मांग ले प्रार्थना कर, उन्हें हिम्मत दे पिता और शांति दे, इनके मन में शांति दे पिता। इनका पति तेरे पास है, कोई बात नहीं है पिता, कोई शैतान इनको उलझा नहीं सकता। ये आनंदित है, ये मगन है कि पिता इनका पति तेरे पास है। मैं विश्वास से नाम करता हूँ
यीशु मसीह के नाम में ए गूंगी बहरी आत्मा आज कोई कंफ्यूजन नहीं, आउट होली गॉस्ट यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, आगे बढ़ो। धन्यवाद करते हैं पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, इनकी हर उलझन, हर परेशानी, हर बीमारी आउट यीशु मसीह के नाम में। ए अंधकार की शक्ति तेरी कोई ताकत नहीं है इस बेटी को छूने के लिए। ये आज तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर आई है, मैं डिक्लेयर करता हूँ होली गॉस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। भर जाइए यीशु के सामने फिर इन द नेम ऑफ पिता। आज इस दास को तेरा मैं सौंपता हूं, इसकी बुद्धि ज्ञान को खोल दे मेरे परमेश्वर, समझ बुद्धि ज्ञान दे पिता। आज हर वो याद, हर वो निराशा, हर प्रकार की उलझन आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं इसका अभिषेक कर, उस अभिषेक से भरता हूं मेरे परमेश्वर। दुगना जो मेरे अंदर है उसके अंदर दुगना आ जाए पिता, दुगना आ जाए पिता परमेश्वर। आज से ये नया हो जाए मेरे परमेश्वर और कोई से रोक नहीं सका पिता। आज ये भर जाए मेरे परमेश्वर, एक ही क्षण से भर जाए मेरे पिता। इसका दिल भरा हुआ, इसके आंखों में आंसू है पिता, लेकिन अब नहीं पिता। ये आनंदित है, ये मगन है, क्योंकि ये तेरा संतान है और तेरे संतानों को आगे पहुंचाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आजा पूजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी बेटी में जो आत्मा है पिता, तो तूने भरा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये कंधे से कंधे में लगे दोनों चल पाए पिता, और तेरी नाम की महिमा इसके अंदर तेरे दास के लिए, तेरे लिए प्रेम है पिता। तेरे वचन को आदर करती है, तेरे दास का आदर करती है। तो आज होने दे हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता है, बीमारी, तकलीफ, उलझन, परेशानी आउट यीशु मसीह में। बुरे सपने, हर प्रकार के अंधकार से इसको छुटकारा दे और आज ही पूरी तरह शरीर को हल्का कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परिवार धन्यवाद करते पिता। मैं इस बेटी को मैं सोचता हूँ कि मसीह जीवन में आगे बढ़े और मसीहत इसके जीवन में आ पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद इस बेटी के लिए पिता। पिता बुद्धि ज्ञान तू देता है पिता, सब कुछ तू देता है। मैं इसकी बुद्धि ज्ञान के लिए खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये इस घर के लिए बोझ नहीं बल्कि इस घर के लिए कारण बने, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब बैठिए, अब गाना गाइए, मैं तो ब्लेस कर दूं। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आदर में आपको देते हैं, यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता। इस घर को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए धन्यवाद पिता। हम जानते हैं इस घर की नई शुरुआत आज से है, हम विश्वास करते हैं पिता, पुरानी बातें सब खत्म हो गई, ये घर चमक होगा और तेरी महिमा करेगा पिता। आज भाई के जीवन में एक नया मोड़ आया है, एक नई ब्लेसिंग आई है, एक नई उन्नति आई है इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए और आगे तक के लिए पिता। हम तो यहाँ से चले जाएंगे लेकिन आज आपको छोड़ के जा रहे हैं और ये घर आपका है, आपका है और आपका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, तब यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।